नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा मोहन और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने इस प्यारी सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से जीते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। ये किसने तय किया कि किसे क्या होना चाहिए? धर्म क्या है? जो हमारा किरदार जो कहता है, जो काम है हमारा, उसे पूरी ईमानदारी से निभाना, यही धर्म है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो सुन लीजिए, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप फ्री हैं वीडियो को छोड़ने के लिए। जिस तरह के समय, परिस्थिति, माहौल में, जिस जिस रूप में हमने जन्म लिया है, उसके अनुसार हमारा जो किरदार हो सकता है, उसी को अच्छी तरह से निभाना, यही तो धर्म है। क्यों बांटना है खुद को या किसी और को किसी लिंग में? हम इंसान क्यों नहीं हो सकते? केवल एक इंसान। यहाँ जिसको भी देखो, कोई स्त्रियों की तरफदारी में लगा है, कोई पुरुषों की तरफदारी में लगा है। कुछ स्त्रियां तो ऐसी भी हैं जो पुरुषों की तरफदारी कर रही हैं ताकि मतलब आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, एक पहलू ये भी है कि जो जो महिलाएं पुरुषों की ज़्यादा तरफदारी करती हैं, ऐसी महिलाएं पुरुषों को बहुत अच्छी लगती हैं कि हमारा तो दुख समझने वाला कोई है नहीं, चलो कोई। और कुछ स्तर तक ठीक है। समाज में जितना जितनी हिंसा हो रही है एक लिंग के प्रति, एक समुदाय के प्रति, उससे लेकर सहानुभूति तो जो भी इंसान रहेगा उसे हो ही जाएगी, क्योंकि वास्तव में स्थिति काफ़ी दयनीय है। लेकिन इसके परे आई डोंट रियली बिलीव इन ऑल दिस। क्यों हमें स्त्री या पुरुष की तरह ही सोचना है? हम इंसान की तरह क्यों नहीं सोच सकते? ये शरीर तो क्षणभंगुर है, जब तक है। और अभी हम बहुत कहें कि पुरुषों के साथ ये हो रहा है, महिलाओं के साथ ये हो रहा है, और जब हम कुछ ही सालों में हम मर जाएंगे, या क्या पता ज़िंदगी कितनी है नहीं है। आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि देख के समझ में आता है ना कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जितनी जितनी ही ज़िंदगी है, इसे पूरी ईमानदारी से खुलकर जीने की ज़रूरत है हमें, और अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा करो भाई, प्यार से रहो। तो प्यार सिर्फ दूसरों से या खुद से भी? हम खुद से क्यों नहीं करते प्यार? प्यार के जहाँ बात आती, ओहो हो हाँ, प्यार से रहना है। किसी पे गुस्सा रहा, नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना, प्यार से रहना है। किसी को डांटने वाले, नहीं नहीं नहीं, करना नहीं है ऐसे कुछ, प्यार से रहना है, प्यार से प्यार से। प्यार का मतलब क्या होता है? खुद से कौन करेगा प्यार? सिर्फ दूसरों से करना है? खुद से भी कर लो थोड़ा प्यार। जो अधिकार है उन अधिकारों के साथ जियो। इंसान होने के अधिकार, ये नहीं कि महिला हूँ तो मेरे ये अधिकार है, पुरुष हूँ तो मेरे ये अधिकार है। इस इंसान होने के अधिकार। धरती पर हम पैदा होते हैं किस लिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो आध्यात्मिक उन्नति तो फिर भी काफ़ी आगे की चीज़ है, या यूँ कहें कि इसका जो शुरुआती जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से होती है? अपने भावनाओं को समझने से। भावनाओं को दबाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। कि कुछ भावना आ रही है, ओ नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्या कि हमने उसे दबा दिया। ओहो, किसी ने कहा था आध्यात्मिक उन्नति के लिए भावनाएं को दबाना नहीं चाहिए, ओ तो चिल्लाओ, खूब उजागर करो, परेशान करके डाल दो दूसरों को। ऑब्जर्व करो, उन्हें समझना है, खुद को समझना है। क्या अच्छा, मुझे ऐसी बातों पे गुस्सा आता है, क्यों आता है?
सपोज़ हमारे बच्चे ने हमारी बात नहीं मानी, हमें गुस्सा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? क्या एक्चुअली इसलिए आ रहा है कि बच्चे ने हमारी बात नहीं मानी, या हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई? अब बच्चा है, हमसे छोटा होता है, तो हम अधिकार जमाते हैं और उस पे हम चिल्ला देते हैं। अगर यही सपोज़ अगर हमारी माँ हमारी ना सुने, चलो माँ थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता है पिताजी, तो पिताजी को हम डांटेंगे नहीं, वो बड़े हैं ना, तो उन्हें डांट नहीं पाएंगे हम बोलेंगे छोड़ो जाने दो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि क्या गलत से, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ऑब्जर्व करने को कह रही हूँ। मतलब बच्चा है हमारा, हमसे छोटा है, तो हम अधिकार जता के उस पर गुस्सा भी करते हैं, ऐसे चिल्लाते भी हैं, हमें बाद में रियलाइज़ होता है तो हम उसे प्यार भी कर लेते हैं। पर यही चीज़ अगर यही हमारी रियलिटी है, तो हम अपने पिताजी के साथ में ऐसे क्यों नहीं करते? गुस्सा आया तो उन पर चिल्ला दो, बाद में माफ़ी मांग लो, या करते भी हैं तो उस पड़ाव पे जाके करते हैं जब हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ठीक है, चलता है। हमें अपनी फीलिंग्स को समझने की अकल तभी भी नहीं आई होती है। अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने इमोशंस को समझना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। कि कोई जैसे कैसे कहते हैं कि आप जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हज़ारों थॉट्स, कंटिन्यूस थॉट्स आते रहते हैं। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे होते, किसी गाइडेंस के साथ जब कर रहे होते, तो गाइडेंस में क्या कहा जाता है कि उनमें उलझना नहीं है, बस उन्हें देखो। कोई इमोशन आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है, तो उसे जस्ट देखो, उसके साथ बहो मत। तो जब हम इस चीज़ को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, वही मेडिटेशन है, तो हमारी पूरी ज़िंदगी एक मेडिटेशन बन जाती है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम पालथी मार कर बैठ के ज्ञान मुद्रा लगाकर आंखें बंद करके 2 घंटे बैठे और फिर उठे और फिर वही कर रहे हैं, इसे गुस्सा रहे हैं, इस पर इसे डांट रहे हैं, उस पर चिल्ला रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, लोगों को देख के उनसे जलन हो रही है, कंपेयर कर रहे हैं। ध्यान वो है जब हमें समझ में आने लगे कि उस व्यक्ति को देख के मैं जो महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो जेलसी है, यानी मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना है और ये भावना अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे मन में, मेरे व्यक्तित्व में ये भावना है और मैं इससे बाहर निकलने का, इसे बैलेंस करने का प्रयास करूँगी। ये होता है ऑब्जर्वेशन। पर ये समझ भी काफ़ी आगे जाने के बाद आती है। जो बिल्कुल बिगनर्स लेवल पे है या किसी लेवल पर ही नहीं है, वो अगर आप वो खुद तो रियलाइज़ करेंगे नहीं। अगर कोई और उन्हें यह बताए कि आप इस बात पे बेवजह गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, मैं कहाँ कर रहा हूँ गुस्सा, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग में ही है ये सब बातें, वो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि उन्हें खुद तो नहीं समझ आ रहा, कोई और अगर कह रहा है तो भी उन्हें समझना नहीं है। इस पर उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आएगा, बट दे विल से कि नहीं आ रहा। तो ये वो लेवल नहीं है। और ऐसे में इंसान काफ़ी रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है। वो जब धीरे धीरे जब हम मेच्योर होने लगते हैं तो हम रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। और ये चेंज ऐसे नहीं कि सुन लिया और आ जाएगा, धीरे धीरे आता है। और जब आ जाता है तो लगता है अरे 1 महीने पहले या लास्ट ईयर में कैसा बिहेव करता था और अब मैं कैसा कर रहा हूँ। हम ना सिर्फ अपनी इमोशंस को समझने लगते हैं बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी समझने लगते हैं। और
वही सही बात है ना, कहा जाता है ना कि आप दूसरों को तब समझोगे ना जब आप खुद को समझोगे। जो इंसान अपने आप को समझ पाता है वही इंसान दूसरों को समझ पाता है, और फिर सामंजस्य बनाना आसान हो जाता है। तो हमें ये भी नहीं करना होता कि इस समाज में बहुत बंदिशें हैं तो सारी बंदिशें तोड़कर चले गए। देखो, आज आप चले भी जाओ, आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाए, लेकिन ये जो जिम्मेदारियों से जो भाग रहे हैं आप, जिम्मेदारियां तो निभाने के लिए आपको फिर से आना ही पड़ेगा। और फिर आप सोचोगे कि यार मैं अंदर से इतना आध्यात्मिक हूँ तो बाहर मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां क्यों हैं। हाँ हाँ, होंगी ना, क्योंकि आप भागे थे पिछले जीवन में। आपने आध्यात्मिक प्रगति तो कर ली, अपने आप को समझना और ये सब तो कर लिया, लेकिन जिम्मेदारियों से भाग गए। आपको वो भी तो करना है, आपको जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी और दूसरों को समझना भी होगा। तो ये यात्रा है, चलती रहती है, कभी किसी पड़ाव पे तो कभी किसी पड़ाव पे, ऐसे ही चलती रहती है। ये सब करने के लिए हम आते हैं धरती पे बहुत दुख होता है जब होता है ना कभी कभी, चलो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कभी कभी लाइक रील्स देखती हूँ, चलो थोड़ा मूड फ्रेश किया जाए, देखिए क्या चल रहा है। तो कोई महिला बता रही है कि बर्तनों को जब ऐसे धोते हैं ना तो ऐसे हो जाता है, तो अगर ऐसे करेंगे ना तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि जब झाड़ू लगाते हैं ना तो झाड़ू लगाने में ऐसा होता है, अगर ऐसे करेंगे ना तो ये वाला और बेटर तरीके से होगा। देखिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ज़िंदगी में करनी होती हैं, सबको करनी होती हैं और सबको करनी चाहिए। मैं इसमें नहीं बिलीव करती कि मैं पुरुष हूँ, तुम स्त्री हो तो ये तुम्हारा काम है, और स्त्री बोलेगी कि अरे मैं ही क्यों सारा कुछ करूँ, तुम भी करो तो तुम भी करो, या हम दोनों नहीं करते, नौकर लगा देते हैं। नहीं, हम इंसान हैं, तो हम इंसान हैं तो हमारा ये इंसानियत वाला जो काम, इंसानियत और इंसानियत रोज़मर्रा के जो जीवन में जो चीज़ें आती हैं वो करना में आना चाहिए। इसलिए ठीक है ये सब बातें, लेकिन ये कहाँ का है कि पूरा जीवन इसी में लगा दिया। लाइक जो लोग जो साधु महात्मा मुनि जो होते हैं, वो जो कि संसार मन मतलब गृहस्थ वगैरह, वो इन सब से निकल जाते हैं और केवल ईश्वर की साधना में लगे रहते हैं। वो भी उनमें से कुछ अलग अलग लेवल्स के होते हैं, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उनको भी बीच बीच में ब्रेक्स लेने होते हैं, क्योंकि जीवित रहना है तो अन्न जल या कुछ ना कुछ भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। साधना ध्यान में जो ब्रीदिंग का जो पैटर्न भी है, उसमें भी ये नहीं कहते कि सांस रोक के बैठे रहो सदियों तक उसमें भी है, सांस लीजिए, इतने सेकंड्स तक लीजिए, इतने सेकंड्स तक होल्ड कीजिए, इतने सेकंड्स में उसे रिलीज कीजिए। तो ब्रीदिंग, ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर एंड दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। तो हम दुनिया में आए हैं, ये तो हमें करना ही होगा। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे आपने जो पूरा टाइम आज ब्रेकफास्ट में ये खाएंगे, आज लंच में ये खाएंगे, आज डिनर में ये खाएंगे, ओहो आज क्या ड्रिंक पिया, मस्त मज़ा आ गया। भगवान वो क्या होता है, ध्यान वो क्या होता है। अरे हम इन सब में नहीं मानते, ज़्यादा हो गया ना। तो ये है या वो है, दोनों ही चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो जब मैं कुछ फीमेल्स को जब मैं देखती हूँ कि इसी में सारी ज़िंदगी लगा दी है, ओके यहाँ डार्क सर्कल्स हैं, आप यहाँ पे इस कलर का ये वाला प्रोडक्ट लगाइए और ऐसे कीजिए, ऐसे कर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ एक, और उसको मिक्स कीजिए और फिर देखिए क्या लग रहे हैं आप। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बस मुझे दुख होता है। समाज में निकलना है, एक अपीयरेंस ज़रूरी है। कृष्ण इतना श्रृंगार करते थे, राधा माँ इतना श्रृंगार करती थी। हम इंसान हैं, हम कलयुग में हैं, आज के समय के हिसाब से श्रृंगार हमें भी करना चाहिए, अच्छा लगता है। पर जो बात
बाकी सारी चीज़ों में लागू हो रही है वो यहाँ भी लागू हो रही है। बैलेंस। श्रृंगार ज़रूरी है इसका ये मतलब नहीं ना कि 24 आवर्स ज़्यादा हो गए। आधे आधे दिन तक बस श्रृंगार ही करते रहे। अरे कोई अपना फेवरेट काम भी 24 घंटे नहीं कर सकता। किसी को गाना पसंद है तो 24 घंटे गाता है क्या? किसी को खाना पसंद है तो 24 घंटे खाता है क्या? अगर कोई 24 घंटे खा रहा है या खाने के बारे में सोच रहा है तो क्या कंडीशन होगी, मेंटली, फिजिकली क्या कंडीशन होगी, हम समझ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ बस वही चीज़ नहीं की जाती। और मेरा वही कहना है कि यार तुम स्त्री पुरुष कुछ भी हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, बाद में हो, पहले क्या हो, इंसान हो। यू हैव अ बॉडी, यू हैव अ सोल इन इट। और तुमको भगवान ने भेजा है यार धरती पे जिंदा इंसान के रूप में, एक वाहन दिया, ये शरीर इज़ अ वाहन। और तुम्हें इतना कुछ दिया है, क्यों दिया है? रूट चक्र से शुरू तो करो। रूट चक्र से शुरू करना है हमें। रूट चक्र उसके जो भी क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो रूट चक्र में ही अटकी हुई है। यहाँ तक कब पहुँचेंगे? रूट चक्र को ओपन करें, बैलेंस करें। ब्लॉक तो ना हो, कम से कम ब्लॉक है तो उसे अनब्लॉक करना होगा, ओपन करना होगा, फिर बैलेंस करना होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना होगा। शुरुआत तो करनी होगी कभी ना कभी। जो भी क्राइम वगैरह हो रहे हैं सोसाइटी में बहुत दुखदाई है और देखकर सुनकर दिल दहल जाता है। तो इसके लिए जो स्टेप्स ज़रूरी हैं वो लिए जाएं, लेकिन इनको अपना मिशन बना लेना, नॉट इन दैट सेंस। मिशन बना लेना कि हम तो लड़ेंगे पुरुषों से, हम तो लड़ेंगे महिलाओं से, इसमें कौन सी समझदारी है? ये तो बस और भी भेदभाव ही क्रिएट कर रहा है। हम ये सब करने थोड़ी आए थे धरती पे कि और बट जाओ। समझे? मैं मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आवाज़ मत उठाओ, मैं ये कह रही बट क्यों रहे हो? जब हम ये कहते हैं कि अरे एक स्त्री के साथ या पुरुष के साथ ये चीज़ हो गई, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि इस इंसान के साथ, एक जीवित इंसान के साथ इतना बड़ा कोई अपराध हो गया, कोई कांड हो गया, इतनी हिंसा हो गई, इतना गलत हो गया एक इंसान के साथ। यूनिटी होना अच्छी बात है, किसी चीज़ के प्रति यूनाइटेड रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी भी यूनिटी किस काम की जो अपने ही समाज को कई हिस्सों में बांट दे। जिंदगी इतनी सारी चीज़ों में उलझा रही है और हम उलझे जा रहे हैं। हम अपनी चीज़ों को अपने हृदय में, अपने मन में जो इमोशंस का जो एक बहुत ही घना सा जो एक जाल उलझा हुआ है, उसे कब सुलझाएंगे? वो तो हमारे अंदर है, वो सिर्फ हम जानते हैं। जो चीज़ बाकी लोगों की आंखों से है ही, आंखों में है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, तो कोई इस पर कुछ नहीं कर सकता। बल्कि हम भी उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि देखने वाली चीज़ ही नहीं है, महसूस करने वाली चीज़ है। महसूस कर सकते हैं उसे, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन्हें हम ठीक कर सकते हैं, सही रास्ते पे आ सकते हैं, उन्हें ला सकते हैं।
हमें एक इंसान की तरह सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं कह रही मैं कि आप गृहिणी हो तो घर गृहस्थी छोड़ दो और जाओ किसी कंपनी के सीईओ बनने के लिए जाओ, बन ही जाओ, या पायलट बन जाओ, या कोई बिजनेस शुरू कर दो, बिजनेस वुमन बन जाओ। ये घर के काम तो छोटे मोटे काम हैं, मैं ये नहीं कह रही। तुम अगर गृहिणी हो तो ये तुम्हारा धर्म है कि घर को तुम्हें अच्छे से सुव्यवस्थित रखना है, घर के लोगों को भी रखना है। गृहिणी का तो काम सबसे बड़ा होता है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि तुम अपने लिए समय ना निकालो, तुम अपने अपने आध्यात्मिकता, अपने आत्मा के बारे में ना सोचो, तुम अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ के बारे में ना सोचो। और मी टाइम का क्या मतलब होता है आज के टाइम पे? इंस्टा स्क्रॉल करना। ध्यान करना होता है, समझना होता है। और अगेन मैं कहूँगी, ध्यान का ये मतलब नहीं होता कि ज्ञान मुद्रा लगाई और पालथी मार कर बैठ गए आंखें बंद करके। जस्ट गो डीपर इनसाइड यू, समझो क्या इमोशंस चल रहे हैं। क्या होता है जनरली महिलाओं के साथ, जब ये शांत बैठती है, शांत रहती हैं, उस दिन सासू माँ ने ऐसा कैसे कह दिया, जब देखो ननंद मायके आ जाती है मेरा काम बढ़ जाता है, मेरे पति को मैंने 5,000 दिया, बोला था देने को, 2,000 ही दिए। आज उस पड़ोसन ने कौन सी साड़ी पहनी थी, बाजू वाले के घर में झगड़ा चल रहा है। जबकि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि बाजू वाले के घर में जो झगड़ा चल रहा है, सुन लो, पूरी बात सुन लो, उस झगड़े से, उसकी आवाज़ों से मेरे मन में कैसी भावनाएं उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं, क्या ट्रिगर कर रही है। जो मेरे आसपास जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। क्या मुझे ये सब सुनकर मज़ा आ रहा है? क्या मुझे मज़ा आना चाहिए? क्या मैं अब शर्मा जी के पास जा कर के बताऊं, शाम को चाय पे जब मिलूंगी उनसे तो उनको बताऊंगी कि पता है आज वर्मा जी के यहाँ ये बात हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, और हम दोनों चाय और पकौड़ों के साथ इन पे चर्चा करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। या फिर ये सोच रहे हैं कि इनकी बातों से मुझे मज़ा आ रहा है, बट मुझे तो दुख होना चाहिए, लोगों को तो प्यार से रहना चाहिए, तो ऐसा क्या हो गया, या कुछ भी हो गया, पर ये दोनों लड़ रहे हैं तो मुझे खुशी क्यों हो रही है? क्या मैं दूसरों की खुशी से जलती हूँ? क्या मुझे कलह क्लेश में आनंद आता है? अगर मुझे कलह क्लेश में आनंद आता है तो यानी इसके मेरे आसपास में नेगेटिव एनर्जीज हैं जो मुझे इन सब चीज़ों पे खुश होने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या मैंने आज पूजा अच्छे से नहीं की? क्या पूजा करने के टाइम में कुछ सोच रही थी, कुछ नेगेटिव, और इसलिए मेरे आसपास नेगेटिव एनर्जीज घूम रही हैं जो मुझे सिर्फ नेगेटिविटी में प्लेजर दे रही हैं? ओह, उस रिश्तेदार के बच्चे को मार्क्स बहुत कम आए, अच्छा हुआ, पर मुझे खुशी क्यों हो रही है? बेचारे ने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की, फिर भी मेहनत मार्क्स इतने कम आए हैं। कितना दुखी हो रहा होगा वो, कहाँ पे गलती कर रहा है वो? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ उसकी, ताकि उसकी मेहनत बर्बाद ना हो? कल को अगर मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो, नहीं नहीं, मुझे उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए,
और उसे ये भी सिखाना चाहिए किसी बच्चे को अगर मार्क्स कम आए तो उसका मजाक ना उड़ाए या उसके बारे में बातें ना फैलाए, उसे बेहतर करने के लिए प्रेरित करे। ओह, आज काम वाली नहीं आई। ये काम वालियाँ है ना, इनके नखरे ही 100 होते हैं। आज नहीं आना है, कल नहीं आना है, आज बीमार हो गए, आज एडवांस चाहिए। इन लोगों को तो निकाल ही देना चाहिए। इनकी तो बस सैलरी कट कर देनी चाहिए। आने दो उसे, 4 बातें सुनाती है उसे। या फिर क्या बात है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? आज आई नहीं, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? कुछ स्वेटर्स रखे हुए हैं, उसे दे दूंगी। कहूँगी कि ठंड है, पहन लिया कर, कम बीमार पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं आई, आज मैं ही काम कर लेती हूँ, थोड़ी मेरी भी कसरत हो जाएगी। काम वाली नहीं आई तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे काम करना पड़ेगा। तो मेरे पास किस चीज़ की कमी है, टाइम की या एनर्जी की? मेरे पास तो दोनों ही है। तो क्या मैं लेज़ी हूँ? मैं आलसी हूँ? आलस करना तो बुरी बात होती है। मुझे और मेहनत करनी चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी, मेरा शरीर बैठे बैठे ना बेकार हो जाएगा। मुझे अपने शरीर को फिट, एनर्जाइज्ड रखने की ज़रूरत है। पता नहीं कल आएगी कि नहीं। अगर कल भी नहीं आई तो ज़िंदगी में या कितने पैसे हो, कितनी भी सुविधा हो, पर प्रॉब्लम्स तो आती रहती है और हमें हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद यही यूनिवर्स मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपने पैसों पर, अपनी सुविधाओं पर, अपनी क्षमताओं पर कभी घमंड ना करना। अपने से कमज़ोर और हमसे जो नीचे हैं उनके साथ प्यार से बिहेव करना। ये है ध्यान, एक तरह का ध्यान। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है महिलाओं को यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया एक हद तक ठीक है, कभी कभी देख लिया, पर यहाँ पे बैलेंस, अपने आप से प्यार करना, अपने को आपको पैम्पर करना, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना। और मुझे क्यों बोलनी पड़ रही है ये सब बातें? इंसान की उम्र क्या रह गई है अभी? 60 ईयर्स, 100 भी नहीं है, हाफ सेंचुरी। और आत्मा, हम संभवतः सतयुग में भी होंगे, त्रेता युग में भी होंगे, द्वापर युग में भी होंगे, कलयुग में भी हैं। मुक्ति ना मिली तो आगे भी कई युगों तक रहेंगे हम। और कितना कहते हैं, 4,32,000 वर्ष, इतने 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 वर्ष, और हम अटके भी कहाँ हैं? 60 साल में। और उन 60 सालों में भी आधे आधे तो ऐसे ही निकल जाते हैं, चलना सीखने में, दौड़ना सीखने में, खाना खाना सीखने में, पढ़ाई लिखाई करने में, करियर बनाने में। कुल मिलाकर हम जब 30-35 के होते हैं, वो भी अगर नॉर्मल सोच विचार बुद्धि हो तो, वरना तो दादी नानी बन जाते हैं पर अकल नहीं आती। तो इस एज तक जाके हमको चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं, और उसके बाद हम ट्रैप में फंसा लेते हैं खुद को कि हम तो शरीर हैं, हमें तो ये करना चाहिए, हमें तो वो करना चाहिए, उन्हें ऐसे करना चाहिए, उन्हें वैसे करना चाहिए, दिस डैट डैट दिस। उफ, क्या कर रहे हो यार? करो। ये मत कहना कि आजकल की लड़कियां आ जाती हैं,
और हम हाउस वाइफ्स को उल्टा सीधा बोलती हैं। मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं कह रही हूँ, मैं बस सबको ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान खुद पे दे दो। टाइम टाइम पे सुबह शाम धूप बत्ती फूल अर्पण कर देना कि हाँ इसके पेड़ से फूल तोड़ लिया, उसके पेड़ से फूल तोड़ दिया, उसके दरवाजे के बाहर रंगोली बना दी। ये सब चीज़ें करने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। सब कुछ तुम्हारे इमोशंस में है, तुम्हारी फीलिंग्स में है। कितना भी रामायण महाभारत का पाठ कर लो, लेकिन अगर मन ही मन अपने आसपास के लोगों को, अपने जीवन के किसी एक व्यक्ति को गालियां दे रहे हो, कोस रहे हो, उसके बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हो, किसी जन्म में जाके मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। ऊपर तो जाओगे नहीं, हाँ नीचे और जरूर गिर जाओगे। देखने में 55-60 साल के हो जाओगे, पर अकल तो 3 साल के बच्चे की ही रहेगी। प्लीज थोड़ा ध्यान दे दो खुद पे। ओके चलो, मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।